अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिज़वान स्टैंडर्ड 9th के तमाम बच्चों का आज की इस साइंस 1 की क्लास में खैर मकदम करता हूँ। आज हम हमारा नया सबक नंबर 13 कार्बन एक अहम अंसर, इसे इंशाअल्लाह ताला समझेंगे। इस सबक में हम जो चीज़ें समझने वाले हैं वो कुछ इस तरह है कि कार्बन, इसका वक़ू, खुसूसियात और बहरूप, साथ ही हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है, और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इन दोनों के बारे में, इनके वक़ू और खुसूसियात और इनके इस्तेमाल के बारे में इस सबक में हम इंशाअल्लाह ताला सीखेंगे। आज के इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला पहले कार्बन की बारे में मालूमात हासिल करेंगे। कार्बन की आज़ाद और मुरक्कब हालत से क्या मुराद है ये समझेंगे। साथ ही कार्बन के बहरूप किसे कहते हैं इसे भी समझने की कोशिश करेंगे, और कार्बन के कलमी और गैर कलमी बहरूप से क्या मुराद है इसे भी इंशाअल्लाह ताला आज के लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं कार्बन से। बच्चों, जैसा कि आप ये जानते होंगे कि कार्बन, ये जो लफ्ज़ है, लातीनी लफ्ज़ कार्बो से अखज़ किया गया है, और कार्बो के मानी होते हैं कोयला के। ये कार्बन हमारी कुदरत में बकसरत यानी बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। ये आज़ादाना और मुरक्कब दोनों हालत में पाया जाता है। आज़ादाना और मुरक्कब हालत किसे कहते हैं हम इंशाअल्लाह ताला आगे समझने वाले हैं। हम कार्बन के बारे में मज़ीद थोड़ी सी इयादा करते हैं कि कार्बन की अलामत क्या है। कार्बन की अलामत C है। अगर हम इसके जोहरी अदद के बारे में बोलें तो इसका जोहरी अदद 6 होता है और जोहरी वज़न इसका 12 रहेगा। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की बात करें कि इलेक्ट्रॉन मदार में किस तरह से तरतीब पाते हैं, तो पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे मदार में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसकी गिरफ्त भी 4 होती है। अगर इसकी खुसूसियत को और हम देखें तो कार्बन ये अधाती खासियत रखने वाला अंसर है, और ये कुदरत में बहरूपियत की खासियत को भी ज़ाहिर करता है। आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि आज़ादाना और मुरक्कब हालत से क्या मुराद है। देखिए बच्चों, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ये आज़ादाना और मुरक्कब दोनों हालत में पाया जाता है, तो आज़ादाना हालत या आज़ाद हालत का मतलब है कि ये खालिस हालत में पाया जाएगा। खालिस हालत से क्या मुराद है बच्चों कि ये किसी दूसरे के साथ मिला हुआ नहीं रहेगा। ये खालिस हालत में जब पाया जाएगा तो इसकी मिसालें हम कौन सी बयान कर सकते हैं। हीरा, ये कार्बन की एक मिसाल है जिसमें कार्बन खालिस हालत में पाया जाता है। ग्रेफाइट, ये भी कार्बन की एक शक्ल है जिसमें कार्बन खालिस हालत के अंदर पाया जाता है। और फ्लोरीन, ये भी कार्बन की एक खालिस हालत में पाए जाने की मिसाल है। इसी तरीके से अगर हम मुरक्कब हालत देखें तो मुरक्कब हालत में क्या होता है कि कार्बन दूसरे मुरक्कबात के साथ मिला हुआ होता है। यानी क्या रहेगा बच्चों, कार्बन खालिस नहीं है, उसके साथ दूसरे मुरक्कबात भी जुड़े हुए हैं। इसकी चंद मिसालें हम बताते हैं आपको। पत्थर का कोयला, संगे मरमर, चर्बी, कार्बोहाइड्रेट, कपास, ऊन, रेशम वगैरह, ये चंद मिसालें हमने बताई है जिसमें कार्बन भी मौजूद होता है दीगर मुरक्कबात के साथ साथ। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ 4-7 ही मिसालें रहें, इसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें कार्बन दूसरे मुरक्कबात के साथ मिला हुआ होता है, यानी मुरक्कब हालत में पाया जाता है। आइए अब हम बात करेंगे कि खालिस हालत में जो बहरूपियत की खासियत है वो हम किसे कहते हैं। एलोट्रॉपी से क्या मुराद है। कीमियाई खुसूसियत और तबई खुसूसियत, ये 2 लफ्ज़ अगर हमारे को समझ में आए तो हम बहरूपियत, जिसे इंग्लिश में एलोट्रॉपी कहा जाता है, हम बहुत अच्छे से समझेंगे। आइए पहले हम आपको इसे समझाने से पहले स्क्रीन पर हमने आपको 2 चीज़ें दिखाई है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये क्या है। जी हाँ, ये सेब है, एप्पल है, और यहाँ पर बर्तन में दूध रखा हुआ है। चलिए इन दोनों की मदद से हम तबई खुसूसियत और कीमियाई खुसूसियत को समझने की और समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं
तबई खुसूसियत, इंग्लिश में से हम कहते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी। तबई खुसूसियत में क्या होता है बच्चों कि किसी भी शय की अगर तबई खुसूसियत बतानी है तो उसे दूसरे मादों के साथ मिलाए बगैर मुशाहिदे के ज़रिए से जो भी बात बयान की जाएंगी वो उसकी तबई खुसूसियत रहेंगी। मिसाल मैं यहाँ पर देता हूँ कि जैसे इसकी हैयत, यानी ये ठोस है, माय है, गैस है। इसका रंग कैसा है? अगर मैं सेब के रंग के बारे में आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सुर्ख है। अगर मैं दूध के रंग के बारे में पूछूं तो ये सफ़ेद है। तो ये इनके रंगों को जो बयान किया जा रहा है दरअसल ये इनकी तबई खुसूसियत बयान की जा रही है। अगर मैं पूछूं कि इनका जायका कैसा है तो आप इनका जायका जो बयान करेंगे वो दरअसल इनकी तबई खुसूसियत रहेंगी। इसी तरीके से इनका बू, इनकी कमियत, हजम, वज़न, नुक्ते पिघलाव, नुक्ते उबाल वगैरह, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो बयान की जाएंगी इनके बारे में वो तमाम बात तबई खुसूसियत के अंदर इनका शुमार होगा। उम्मीद है आपको तबई खुसूसियत समझ में आई होंगी कि हमने क्या किया बच्चों कि इसे किसी दूसरी शय के साथ मिलाया नहीं बल्कि इसे देखकर, इसका मुशाहिदा करके हमने जितनी चीज़ें बयान की वो इसकी तबई खुसूसियत रहेंगी। आइए अब हम देखते हैं कीमियाई खुसूसियत, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों कि अगर मैंने इन चीज़ों को किसी दूसरे मादे के साथ मिलाया तो ये कैसा रद्द अमल ज़ाहिर करेंगी, ये कैसा उनके साथ तामुल करेंगी, ये बातें कीमियाई खुसूसियत कहलाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हवा में मैं दूध को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दूँ तो दूध के अंदर क्या तब्दीली वाक़या होंगी, वो जो बात बयान की जाएंगी दूध के बारे में वो इस दूध की कीमियाई खुसूसियत होंगी। सेब को अगर मैंने काट करके कुछ देर के लिए हवा में खुला छोड़ दिया तो उसके अंदर क्या तब्दीली होंगी, वो जो तब्दीली बयान की जाएंगी वो तब्दीली इस सेब की कीमियाई खुसूसियत होंगी। अगर मैंने इसे पानी के साथ मिलाया, सेब को मैंने पानी के अंदर चंद घंटों के लिए भिगा कर रख दिया, अब उसके अंदर कौन सी तब्दीलियां आ गई, वो जो तब्दीली बयान की जाएंगी वो इस सेब की कीमियाई खुसूसियत कहलाएंगी। इसी तरीके से अगर हमने इनको तेज़ाब के साथ, असास के साथ या कोई और केमिकल के साथ अगर हम इनके मिलाए और मिलाने के बाद में जो तब्दीली इनके अंदर हो रही है उसे बयान करें तो वो तमाम चीज़ें इनकी कीमियाई खुसूसियत कहलाएंगी। यहाँ हमने आपके सामने सेब और दूध की मिसाल लिए थे। हर चीज़ के बारे में तबई खुसूसियत और कीमियाई खुसूसियत हम इसी तरीके से मालूम करते हैं। उम्मीद है आपको केमिकल प्रॉपर्टी और फिज़िकल प्रॉपर्टी ये समझ में आई होंगी। आइए अब हम देखते हैं बहरूपियत यानी एलोट्रॉपी को। बहरूपियत की तारीफ़ इस तरह बयान की जाती है कि किसी शय की मुख्तलिफ तबई हालत, अभी हमने देखा तबई खुसूसियत, तबई हालत, मुख्तलिफ तबई हालत लेकिन यकसा कीमियाई हालत में वाक़ होने की खासियत को बहरूपियत कहते हैं। हमने यहाँ पर आपके सामने एक शक्ल रखी है, एक तस्वीर रखी है जिसमें एक ही शख्स ने अलग अलग रूप और अलग अलग प्रोफेशन इख्तियार किए हुए हैं। कहीं पर वो पुलिस नज़र आते हैं, कहीं पर वो डॉक्टर नज़र आते हैं, कहीं पर वो शेल्फ नज़र आते हैं, कहीं पर वो एडवोकेट नज़र आते हैं। ये इनकी ज़ाहिरी हालत है, असल में है वो एक ही शख्स, सिर्फ इन्होंने क्या किया है, अपना रूप बदला है। तो हम बहरूपियत की तारीफ़ किस तरह कर रहे हैं कि जिनकी तबई हालत कैसी हो, मुख्तलिफ हो, लेकिन उनकी कीमियाई हालत कैसी हो, एक जैसी हो। हमने ज़रूरी नहीं है कि कार्बन के अंदर ही सिर्फ बहरूपियत की खासियत पाई जाती है। कार्बन के साथ साथ अगर हम देखें तो सल्फ़र, फास्फोरस और ऑक्सीजन वगैरह भी बहरूपियत यानी एलोट्रॉपी की खुसूसियत को ज़ाहिर करते हैं। चूँकि ये सबक हमारा कार्बन से मुताल्लिक है इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ अभी कार्बन के बहरूप के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आइए हम देखते हैं कि कार्बन के बहरूप किस तरह से हम मालूम करते हैं। कार्बन के असल में दो हालतों में बहरूप पाए जाते हैं। एक है कलमी हालत जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म, और दूसरा है गैर कर्मी हालत। गैर कलमी हालत को हम कहते हैं नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। चलिए कलमी हालत को हम पहले समझते हैं। कलमी हालत के अंदर जौहरों की तरतीब मखसूस और मुनज़्ज़म होती है।
इसे मैंने शक्ल के ज़रिए से यहाँ पर आपके सामने रखा है। ये हर गोल दायरा एक जौहर को जाहिर करता है। अगर हम देखें तो इसके अंदर तरतीब मखसूस है, ख़ास तरतीब में ये एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहली लाइन में 4 जौहर है तो दूसरी लाइन में 5 हो गए, तीसरी लाइन में 3 हो गए, बल्कि इनकी तरतीब बिल्कुल एक जैसी तरतीब में, ख़ास तरतीब में ये जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से जब ये जौहर जुड़ेंगे तो हमें जो हालत मिलेंगी उस हालत को हम कलमी हालत कहेंगे। अब हम समझते हैं गैर कलमी हालत यानी क्या। बिल्कुल जौहरों की तरतीब गैर मुनज़्ज़म होती है। देखिए यहाँ पर वही जौहर एक दूसरे के साथ में गैर मुनज़्ज़म तरीके से बेतरतीब हालत के अंदर पाए गए हैं। कहीं कोई जौहर किसी एक से मिल रहा है, कोई 2 से मिल रहा है, कोई करीब करीब है, कोई दूर दूर है। तो इनके अंदर जौहरों के जुड़ने में कोई ख़ास तरतीब या कोई मुनज़्ज़म तरीका नहीं है, इसीलिए हम इसे गैर कलमी हालत कहते हैं। देखिए बच्चों, क्रिस्टलाइन फॉर्म यानी कलमी हालत में तरतीब कैसी रहेंगी, मखसूस और मुनज़्ज़म रहेंगी। ज़रूरी नहीं है कि ऐसी ही शक्ल हो। देखिए हमने यहाँ पर एक और मिसाल आपके वास्ते ली है। यहाँ पर भी अगर हम ये गोल दायरे देखें तो ये मखसूस तनासुब में एक दूसरे के साथ मिलकर मखसूस तरतीब में एक ख़ास तरीके से एक दूसरे के साथ में मिल कर के जो फॉर्म, जो हालत बना रहे हैं उसे हम क्रिस्टलाइन फॉर्म कहते हैं। और अगर यही तरतीब गैर मुनज़्ज़म हो तो इस तरीके की ये शक्ल हासिल होंगी और इसे हम एक और लफ्ज़ एमॉर्फस के नाम से भी जानते हैं। गैर कलमी हालत के लिए नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमॉर्फस, इस तरह से 2 अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। आइए हम देखते हैं कि कलमी हालत में कार्बन के बहरूप कौन कौन से हैं। तो उसके कलमी हालत में उसकी पहली मिसाल है हीरा, दूसरी मिसाल है ग्रेफाइट और तीसरी मिसाल है फ्लोरीन। ये 3 कार्बन के कलमी हालत में पाए जाने वाले बहरूप है। जबकि गैर कलमी हालत के अंदर कार्बन के बहरूप कौन से हैं, उसकी मिसालें अगर हम देखें तो पत्थर का कोयला, लकड़ी का कोयला, इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो कूक, ये जो है इसकी मिसालें हैं। आइए अब हम सबसे पहले मालूमात हासिल करते हैं कलमी हालत में हीरे के बारे में। बच्चों, हीरा जिसे हम इंग्लिश में डायमंड कहते हैं, इसके बारे में हम इसकी साख्त, इसकी खुसूसियात और इसके इस्तेमालात, इन 3 चीज़ों के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं साख्त से। देखिए बच्चों, जैसा कि हमने ये शक्ल कई मरतबा देखी भी है और जानते हैं कि इसे हीरा कहते हैं। ये तो इसकी ज़ाहिरी शक्ल है, लेकिन साइंसी नुक्ते नज़र से इसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है। इसमें पाए जाने वाले हर छोटे गोल दायरे को किससे बताया गया है कि भाई ये एक कार्बन के तौर पर इसे बताया गया है। और इनके दरमियान जो काले कलर से लकीरें हैं जो इन छोटे दायरों को एक दूसरे से जोड़ रही है, ये वो बंदिश है जिनके ज़रिए से कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम इस शक्ल का बगौर मुशाहिदा करें तो हम ये देखेंगे कि हीरे में हर कार्बन जौहर करीबी 4 कार्बन जौहरों के साथ हम गिरफ्त बंदिश से जुड़ा हुआ होता है। ये इसकी साख्त तो हो गई। अब इसकी हम खुसूसियात को देखते हैं। तो खालिस हीरा जो होता है बच्चों, वो कुदरती मादों में सबसे ज़्यादा सख्त शय है। ये सबसे पहली खुसूसियत है कि खालिस हीरा जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है और ये किसी भी मुहल्लिल में, किसी भी सोल्यूशन में हल नहीं होता। साथ ही हीरे के ऊपर तेज़ाब या असास का कोई असर भी नहीं होता और इसमें चूँकि आज़ाद इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसीलिए हीरा बर्क का गैर मौसिल होता है। यानी हीरे में से बिजली नहीं गुजर सकती है, क्योंकि बिजली को गुजरने के लिए उसमें आज़ाद इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है। चूँकि हीरे में आज़ाद इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसीलिए हीरे में से बिजली नहीं गुजरती है और हम कहते हैं कि हीरा बर्क का गैर मौसिल है। आइए अब हम देखते हैं इसके इस्तेमालात को। चूँकि बच्चों हीरा दिखने में बहुत ही दिलकश
और चमकीला होता है, तो इसे अक्सर व बेशतर जेवरात बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही हीरे के सफ़ूफ को, यानी जो इसका चूरा होता है, इसका जो पाउडर होता है, इसका इस्तेमाल दूसरे हीरे को चमकाने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि खुसूसियत में हमने पढ़ा, चूँकि ये बहुत सख्त है इसीलिए इसे शीशा काटने और चट्टानों में सुराख करने वाले आलात में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आँखों के ऑपरेशन के अंदर भी जो आलात इस्तेमाल होते हैं उन आलात में भी हीरे का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, ये था हीरा यानी डायमंड। यहाँ हमने इसकी साख्त, खुसूसियत और इस्तेमालात सीखा। आइए अब हम देखते हैं कि ग्रेफाइट क्या है। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ग्रेफाइट कार्बन की एक कलमी शक्ल में पाए जाने वाली शक्ल है, बहरूप है, जिसे 1975 में निकोलस जैकस कॉन्टी ने दरियाफ्त किया था। इसके बारे में भी हम वही 3 चीज़ें यानी इसकी साख्त, इसकी खुसूसियात और इसके इस्तेमालात ये समझेंगे। शुरुआत करते हैं इसकी साख्त से। हमारी दरसी किताब में शक्ल नंबर 13.3 में ग्रेफाइट में कार्बन के जौहरों की तरतीब को दिखाया गया है। यहाँ पर जो काले कलर से दायरे आपको दिखाए गए हैं वो असल में कार्बन को जाहिर करते हैं। हर दायरा एक कार्बन को जाहिर करता है और इनके दरमियान जो लकीर है जो 2 दायरों को जोड़ रही है वो बंदिश को जाहिर करती है। अगर हम इस शक्ल का बगौर मुशाहिदा करें तो हम देखते हैं कि हर कार्बन जौहर करीबी 3 कार्बन जौहरों के साथ हम गिरफ्त बंदिश से जुड़ा होता है। हीरे में कितने कार्बन से जुड़ा था बच्चों? हर कार्बन करीबी 4 कार्बन से जुड़ा था, जबकि ग्रेफाइट में हर कार्बन जौहर करीबी 3 कार्बन जौहरों के साथ हम गिरफ्त बंदिश से जुड़ा होता है। इसकी आम और सादा शक्ल कुछ इस तरह है। अगर हम इसे गौर से देखें तो इसके अंदर हमें बहुत सारी परत नज़र आएंगी। इनमें से एक परत को ग्राफीन कहा जाता है। एक परत इसमें से क्या कहलाती है? हर परत को हम उसमें से अगर कोई एक परत भी ले ले तो उस परत को हम क्या कहेंगे बच्चों? ग्राफीन हम इसे कहेंगे। आइए अब हम देखते हैं इसकी खुसूसियात को। तो कुदरती तौर पर दस्तयाब होने वाला ग्रेफाइट ये सियाह होता है, काला होता है, नर्म होता है, फुटक होता है और चिकना होता है। ये पहली इसकी खुसूसियत है। दूसरी खुसूसियत है कि ये बहुत सारे मोहल्लिल यानी बहुत सारे सॉल्यूशन में हल नहीं होता है। तीसरी खुसूसियत कि अगर ये कागज़ पर लग जाए तो कागज़ पर ये अपना सिया निशान छोड़ देता है। ये इसकी तीसरी खुसूसियत है। और चौथी और अहम खुसूसियत इसकी ये है बच्चों कि इसमें आज़ाद इलेक्ट्रॉन होते हैं और चूँकि इसमें आज़ाद इलेक्ट्रॉन हैं इसीलिए ये बर्क का उम्दा मौसिल होता है। बर्क यानी बिजली, यानी ये बिजली को अपने अंदर से बहुत उम्दा तरीके से गुजारता है। ये इसकी खुसूसियात हो गई। आइए अब हम देखते हैं इसके इस्तेमालात। ग्रेफाइट का इस्तेमाल चिकनाई कार यानी लुब्रिकेंट के तौर पर किया जाता है, जिसे हम आम ज़बान में ग्रीस कहते हैं। हम जो हमारे शटर के अंदर या दरवाज़ों में या साइकिल की चैन में जो ग्रीस लगाते हैं ये वही ग्रेफाइट है। इसी तरीके से कार्बन के बरकीरे बनाने में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम जो लिखने की पेंसिल इस्तेमाल करते हैं उसकी तैयारी में भी, उसकी लीड की तैयारी में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही रंग और पॉलिश की तैयारी के अंदर भी ग्रेफाइट को इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आपको ग्रेफाइट की साख्त, खुसूसियत और इस्तेमालात समझ में आए होंगे। आइए अब हम देखते हैं हमारी तीसरी और आखिरी शक्ल फ्लोरीन। ये फ्लोरीन बच्चों इसकी दरियाफ्त हेराल्ड, रॉबर्ट क्रिल और रिचर्ड समाली ने की और इसी खोज की बुनियाद पर 1996 में उन्हें नोबल इनाम से भी नवाजा गया। इसके बारे में भी हम वही 3 चीज़ें सीखेंगे कि इसकी साख्त, इसकी खुसूसियत और इसके इस्तेमालात क्या क्या है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी साख्त से। तो C60 बुक्की बॉल में जौहर एक दूसरे के साथ जुड़कर मुखम्मसी और मुसद्दसी तरतीब बनाते हैं, जैसा कि हमारी दरसी किताब में इस तरह से दिया हुआ है। अगर हम बच्चों इसके अंदर देखें कि ये मुखम्मसी यानी 5 ज़िलों वाली, देखिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ये पहला ज़िला हो गया। अच्छा, इसे समझाने से पहले फिर से एक बात बता दूँ, ये जो नीले कलर के आपको गहरे दायरे नज़र आ रहे हैं वो हर दायरा एक कार्बन को जाहिर करता है और उसके दरमियान जो
बंदिश है, जो लकीर है वो बंदिश को जाहिर करती है। तो यहाँ पर ये पहली, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ये 5 कोने वाली यानी मुखम्मसी तरतीब में जुड़े हुए हैं। साथ ही ये कहीं पर मुसद्दसी यानी 6 कोने वाली तरतीब, देखिए हम वो भी आपको समझाते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। इस तरह से इस बुकी बॉल में जोहर एक दूसरे के साथ में जुड़कर मुखम्मसी यानी 5 कोनों वाली और मुसद्दसी यानी 6 कोनों वाली तरतीब बनाते हैं। आइए इसकी खुसूसियत को देखते हैं कि फ्लोरीन का सालमा या तो बुक्की बॉल की शक्ल में रहेगा या तो बुक्की ट्यूब की शक्ल में रहेगा। हमारी दरसी किताब में इस बुक्की ट्यूब का भी शक्ल कुछ इस तरह से बताई गई है। दूसरी खुसूसियत इसकी ये है कि एक फ्लोरीन के सालमे के अंदर आम तौर पर 30 से 900 तक कार्बन के जौहर मौजूद होते हैं। फ्लोरीन कार्बनी मुहल्लिल में हल हो जाता है। ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर कार्बन मौजूद हो तो उन तमाम सॉल्यूशन में उन मुहल्लिल के अंदर अक्सर फ्लोरीन क्या हो जाता है, हल हो जाता है। उसकी मिसाल यहाँ बताई गई है, कार्बन डाइसल्फाइड है और क्लोरोबेंजीन वगैरह है कि ये मुहल्लिल के अंदर फ्लोरीन क्या हो जाएगा बच्चों, हल हो जाएगा। आइए अब हम इसके इस्तेमालात को देखते हैं कि फ्लोरीन का इस्तेमाल हाजिज़ के तौर पर किया जाता है। जिसके अंदर से बिजली ना गुजरे उसे हम हाजिज़ कहते हैं। तो ये फ्लोरीन का इस्तेमाल किसके तौर पर किया जाता है, हाजिज़ के तौर पर। साथ ही पानी को अगर खालिज बनाना है तो उसके अंदर भी फ्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। एक मखसूस दर्जे हरारत पर फ्लोरीन ज़्यादा ताकतवर मौसिल की खुसूसियत को ज़ाहिर करता है। एक ख़ास टेम्परेचर, एक ख़ास दर्जे हरारत के ऊपर फ्लोरीन के अंदर ये मौसिल की खुसूसियत कैसे हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। एक ताकतवर मौसिल की खासियत को वो जाहिर करता है। इसी के साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ C60 बल्कि फ्लोरीन भी C70, C76 और C80, C86 इन मुख्तलिफ शक्लों के अंदर भी ये फ्लोरीन की शक्ल और फ्लोरीन पाया जाता है। आने वाले लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला सीखने वाले हैं कि कार्बन के गैर कलमी बहरूप कौन से हैं, साथ ही हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है और हम गिरफ्त बंदिश और उसकी खुसूसियात क्या है। इंशाअल्लाह ताला हम ये आने वाले लेक्चर में सीखने और समझने वाले हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।